और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो मिशन बंगाल पर निकलने वाले 40 घंटों के बाद 12 अप्रैल को बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेताओं में शुमार योगी आदित्यनाथ की बंगाल में चुनावी रैलियां शुरू होंगी, जिससे बंगाल का सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो सकता है। क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान उनकी रैलियों से बीजेपी को फायदा पहुंचा था। स्ट्राइक रेट बेहतर है और अब एक बार फिर बीजेपी को बंगाल में योगी से ऐसे ही बदलाव की उम्मीद है। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। बंगाल की सियासी बिसात पर बीजेपी की जिस चाल का इंतजार था, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जिस बुलडोजर बाबा के लिए बंगाल के लोग बेकरार थे, वो बस आने ही वाले हैं। बुलडोजर यहाँ भी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों के ऊपर में अगर कोई अत्याचार होता है तो उस घर पे बुलडोजर चलता है। होगी बुलडोजर, होगी बाबा का बुलडोजर सब जगह चलना चाहिए। यहाँ पे ममता बनर्जी की विदाई। सिर्फ 40 घंटे बाद यूपी के बुलडोजर बाबा का मिशन बंगाल शुरू हो जाएगा। कैलेंडर में जैसे ही तारीख 12 अप्रैल दिखाएगा और घड़ी की सुइयां जैसे ही 11:20 पर पहुंचेंगी, बंगाल के सियासी मंच से बीजेपी के धुरंधर का पंच लाइन सुनाई देगा। भारत माता की, भारत माता की। 12 अप्रैल से बंगाल में बुलडोजर बाबा की रैली शुरू होगी। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी बंगाल का उद्धार और विकास और सच्चा सौहार्द संभव है। वरना बंगाल जिस तरह से गर्भ में जा रहा है वैसे ही जाता रहेगा। इस बार मौका है बंगाल की जनता के पास कि जनता सही फैसला ले और भाजपा को जिताने का काम करे। योगी जी बात जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ को अपराध और अपराधियों के अंत के लिए जाना जाता है। योगी अक्सर अपने भाषणों में भी कहते हैं कि यूपी में अपराधी या तो जेल में है या उनका राम नाम सत्य हो गया है। किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, वो भाग नहीं पाएगा। इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। और अब बंगाल में भी बीजेपी अपराध के खिलाफ इसी मॉडल को पेश करना चाहती है, जिसकी बानगी बंगाल में योगी आदित्यनाथ की रैलियों में नजर आ सकती है। 12 अप्रैल को योगी 3 विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे, जिनमें सोनामुखी, नंदा कुमार और कांथी विधानसभा शामिल हैं। साथ ही मालदा, पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर में भी योगी रैली करेंगे। क्योंकि 2021 में इन सीटों पर योगी की रैली का अच्छा असर दिखा था। साथ ही उनकी रैलियों ने हिंदुत्व के मुद्दे को भी हवा दी थी। माना जा रहा है कि इस बार योगी के चुनावी भाषणों में संदेश खाली का बदला, घुसपैठियों पर बुलडोजर, दुर्गा पूजा पर पाबंदी जैसे मुद्दे हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ भाजपा के एक भगवा चेहरा हैं और हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दों को धार देते रहे हैं। तो उनकी रैलियां अगर बंगाल में होंगी तो निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान के बीच जो वहाँ खाई है, जो ध्रुवीकरण है, वो और बड़े स्तर पर होगा और इस ध्रुवीकरण का बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। साल 2021 में सीएम योगी ने ही 2 मई दीदी गई का नारा बुलंद किया था। इस बार उसी तर्ज पर 4 मई दीदी गई के नारे की गूंज सुनाई दे रही है। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। 2 मई दीदी जत्थे। देखना होगा कि इस बार योगी के तरकश से कौन सा तीर निकलता है और ममता बनर्जी के अभेद्य किले में कितनी सेंध लगाता है। बीजेपी ने 20 से ज्यादा जनसभाएं करने का पूरा प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ का तय किया है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान चुनावी समर में गर्मी और तेज होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।